संयुक्त किसान मोर्चा के टिकरी बॉर्डर पर लगातार पिछले 8 महीनों से आंदोलन को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए जो भी टिकरी बॉर्डर की कमेटी है और उससे ज़्यादा यहाँ पे उपस्थित किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, इन तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम लाल सलाम करता हूँ। और उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो जाहिरा तौर पे चंद बातें मैं वहीं से शुरू करूँगा। मैं जब दिल्ली में आया और अभी जब मैं लौट के गाजीपुर बॉर्डर पे मैं कल सुबह ही आ गया था अपने कई साथियों के साथ, राकेश जी हैं और पीएन भाई हैं और तमाम साथी हैं। तो हम अब लौट के जब आ रहे थे, आज मेट्रो स्टेशन में हमने सबसे ज़्यादा खूबसूरत पोस्टर देखा तो दिल्ली नंबर 1 पे नहीं है, किसान आंदोलन नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। किस बात में? तो जितनी बातें हो सकता है कोरोना की रोकथाम के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए या किसानों के सवाल पे तो कहीं कोई बात ही नहीं है। तो हमने लगातार पोस्टर देखा और वो चमकते हुए चेहरे किसके थे? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के। लेकिन हम जानते हैं कि इस पूरे देश के अंदर चाहे वो किसानों का सवाल हो, चाहे नौजवानों का सवाल हो, अभी परसों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ और लगातार हम लोग तीनों कृषि कानून के खिलाफ लड़ते हुए देखे कि कई बार लाठी खाना पड़ा और गिरफ्तारी देना पड़ा। दसियों बार वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने और जेल तक ले गए। तो हम समझते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि आपकी जो सरकार है वो काम कुछ नहीं कर रही है। अगर कुछ कर रही है तो हमारा जो भी हक अधिकार था उसको भी छीन लेने का काम कर रही है। लेकिन दिखावा तो यूं जैसे लगता है कि दुनिया में इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। तो सवाल बहुत साफ है कि इस देश की जो सरकार है वो जो भ्रम फैलाती है, जो प्रचार फैलाती है, उसके दम पे टिकाए रखना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गया। इन तीनों कृषि कानूनों को लेके पूरे देश में जिस तरह से भ्रम फैलाए, ये तो कुछ बड़े किसानों का है और कुछ बहुत कम लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और ये कानून हम पास कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ का आवाम, यहाँ का किसान मजदूर, यहाँ का छात्र नौजवान, यहाँ का बुद्धिजीवी समझा और आज ये हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि वो तीनों कृषि कानून पास करा दे। पीछे हटना पड़ा। और आप समझिएगा, हमने ये देखा कि पूरे देश के अंदर इन्होंने जो वादे किए थे उस वादे को पूरे करने की बात छोड़ दीजिए, आज सब कुछ बेच देना चाहते हैं। वो चाहे रेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे जो सरकारी कंपनियां रही। तो सवाल बहुत साफ है, ये जो खेती को जहाँ पे हमारा जीवन चल सकता है, एक अदद अगर नौकरी नहीं है तो बात समझ में आती है कि हम अपना जीवन खेती से चला लेंगे। अगर खेती का एक टुकड़ा भी है तो आदमी भूख से नहीं मरेगा। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि खेती इस देश के आम जनता के पास रहे। ये खेत किसको देना चाहते हैं? तब आप समझिएगा कि अगर खेत से एथेनॉल पैदा बनेगा, जो खाद्यान्न होंगे गेहूं, चावल और तिलहन से, मक्के से, तो जाहिरा तौर पे गरीबों के पेट में जो रोटी जा रही है ये नहीं जाएगी, क्योंकि मुनाफा जहां ज़्यादा होगा वहां पे इनका जो काम है वो तेज़ी से बढ़ेगा। हमने देखा ये गेहूं के बजाय गुलाब की खेती करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे क्योंकि वहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होता है। तब सवाल बहुत साफ है, अगर इस देश के अंदर कारपोरेट खेती को बढ़ावा मिला तो सिर्फ कुछ किसान उसके नुकसान, उसके घाटे में नहीं जाएंगे, बल्कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे देश में जो भूख का सवाल है वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसमें कहीं
कोई परेशानी, कहीं कोई संकट पूरे देश में समझने का नहीं है। चिंता जिस बात का है वह यह, ये लड़ाई जो शुरू हुई है, जो किसान आंदोलन से जो लड़ाई शुरू हुई है, ये नौजवान आंदोलन से होते हुए पूरे देश के जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें एकजुटता बने और ये साबित हो कि अगर ये देश चलेगा वो गरीबों, किसानों, मजदूरों, भगत सिंह, सर छोटू राम और अंबेडकर के विचारों का देश होगा। वो मोदी और शाह और योगी का देश नहीं बनेगा। आने वाले दिनों में हम एक बेहतर समाज का जो निर्माण का सपना लेके बैठे हैं, अपनी खेती भी बचाएंगे और अपना देश भी बचाएंगे और इस देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों को संयुक्त करके, संगठित करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जिन्होंने मौका दिया और आने वाले दिनों में हम लोग ज़रूर जीतेंगे। इसी की बात के साथ जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सुशील जी। अभी